देश में पहले ये सब, ये देश की जो समाज के जो पैसे हैं उनको उड़ाओ मत, जिधर ठीक लगे बस। आपके घर में सब देते नहीं हो, यही जो आता होगा पैसा टैक्सों का, ये वो जो भी सरकार में जमा, तो वही तो उड़ा के कर रहे हो और उड़ रहे हो। ये मेहरबानी करो, अभी मेहरबानी करो। पीएम तो ठीक है, पीएम हो तो कब कुर्सी छीन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले देश में शांति करो। क्यों? मैं आक्रोश से कहूंगा ऐसे लोग को, हर एक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, नेताओं को, क्या आपके राज्यों में ये क्या हो रहा है? क्या सुरक्षा कर्मी का कमी है? ये सब मिले हुए हैं। फिर आप लोग के राजनीति के रोटी सेकने के लिए तो नहीं कर रहे हो ये सब, बराबर। कुछ ये सत्ता पक्ष वाले भी उनका बेटी का जो बलात्कार हुआ कलकत्ता में, उसका वीडियो बना रहे, फोटो बना के ऐसा कर रहे। क्या है ये? क्या है? क्या न्याय दिलाने के बदले आप उसको, उनका इज्जत को उड़ा रहे हो। एक तो बेचारे की इज्जत लूट गई बेटियों की, और आपको ये सब वीडियो और फोटो सूझ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। ऐसे लोग भी सजा दी जाए, पर बलात्कारियों को फांसी ही सुनाई जाए बस। अब प्रूफ हो गया, साबित हो गया, तो सीधा फांसी के माचड़े पे चढ़ा दो। फिर उसका ये टेस्ट, उसका ये टेस्ट, उसका क्या पेलोग्राफी ने जो भी। क्यों भाई? हमारे अभी कच्छ की जेल में भी मेल जैसी सुविधाएं देते हैं। कच्छ में क्या, गुजरात में और भी होगी जेलों में, क्या पता। तो ये क्या है? क्या देश में क्या होने जा रहा है? बराबर। अभी उनको कौन बोले? अगर आप जेलों में रखोगे तो उसका सब फिर सुविधा करो। अरे क्यों इन लोग के पीछे समय और पैसे का बर्बाद करते हो भाई? क्यों सबको हैरान करते हो और हैरान हो रहे हो? ऐसे लोग, मैंने पहले भी अपना महम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी कहा है, आप राष्ट्रपति हो, आप जिसको भी फांसी सुनाई गई नामदार कोर्टों ने, और माफी के लिए भी आते मैं सुना है, तो वो तो अब देना ही नहीं। पर अभी जो मैं कह रहा हूं वो फांसी की सजा मैं नामदार कोर्टों को भी कहूंगा। कैसे जो ऐसे जो आते हैं केस, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती, कोई डर नहीं इन लोगों को कायदे कानून का। क्या करे ये सरकारों, क्या करे ये नेताओं? विदेशों में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी ठोकते रहते हैं। ये क्या है? क्या और ये जो फांसी की सजा 2-3 साल पहले सुना या पढ़ा था कि भाई कोर्टों ने, बराबर नामदार कोर्टों ने एक डिक्लेयर किया कि बलात्कारियों को, दुष्कर्मियों को, पापाचारी अत्याचारियों को फांसी दी जाए। और फांसी दी, फांसी की सजा सुनाई, पर महिला मंडल की कुछ वकील हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां ही इनका विरोध किया। नहीं फांसी नहीं, क्यों फांसी क्यों नहीं दी? क्या गोद में बिठा के चुमी दोगे उसको? फांसी दो। मैं महिला मंडलों को भी कहूंगा, जो अभी भी ये हो रहा है, जब ऐसा कोई केस बनता है तभी होता है देश में, मोमबत्तियां लेके दिए निकलते कहते, फिर बस फोटो वीडियो बना के वायरल करके फिर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होने, जागृत रहना चाहिए और ऐसों को सजा दिला के ही छोड़ना चाहिए। फिर फक्त सिर्फ फोटो और वीडियो नहीं निकलने, कुछ करके दिखाना। महिलाएं जागो, शेर नहीं बनो। अब अपने देश की जो सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी महिला ही हैं,
मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, मेरा ये जो वीडियो जो आप लोग सुन रहे हो, अब मेरे पास नंबर आएंगे तो मैं भेज दूंगा, पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो, भाई ये ऐसी सजा, बस फांसी सुनाओ, बस सिर्फ उसको सजा नहीं तो पालो नहीं, जेलों में बिठा, जेलों वालों के ऊपर भी ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि ऐसे केस बन रहे हैं, हम रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। महलों जैसी सुविधा देते, उसके घर में भी नहीं मिलती ऐसी। ये कैदियों को सजा देना है, सजा जिसको मिली उनको क्या है, ये क्या है, क्या ये इसमें क्या सही मानने से मेरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के सही मानने से कायदा का क्या अमल हो रहा है? उल्टा संविधान में जो है उसको हटाने की, संविधान बदलने की बातें हो रही। क्यों भाई, क्यों संविधान हटाएं? ऐसा क्या बाबा साहब ने गलत लिख दिया है कि अभी आप लोग अपनी ठोक के बिठाने वाले हो? संविधान को भी छेड़छाड़ नहीं कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूं। ये पीएम हो, सीएम हो, केंद्र सरकार, राज्य जो भी हो, मैं सुनो, संविधान में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं चलेगी, हम सहन नहीं करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। मैं तो मेरे देशवासियों को, समाज जो बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में कोई भी फेरफार या छेड़छाड़ नहीं चलेगी। संविधान हटाने की तो नाम दूर है बात, इसलिए ये बात से भी उतर जाए। जो संविधान में कुछ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उतर जाए, जो भी हो। ये जो रैलियां दिखा रहे हैं, भारत बंद है, ये मैंने सुना पढ़ा, ऐसी कोई ये सत्ता पक्ष वाले, ये सब दिखावा है इन लोग का। ये बाहर से दिखावा करते हैं राजकीय रोटी सेकने के लिए, अंदर से तो ये संविधान को नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी समाज भी जागे, दलित देशवासी जो बाबा साहब को चाहते हैं वो जागे, और ऐसे अन्याय और अत्याचारों, पापाचारों सब के लिए लड़े, जब तक उसको फांसी के माचड़े पे चढ़ाया न जाए, तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। फिर बस एक दिन फोटो दिए जलाने, मोमबत्ती जलाई, ये कि हो कर दिया, फिर बैठ गए घर पकड़ के, कोना पकड़ के। नहीं, जागृत रहना चाहिए, सजा दिलानी चाहिए, फांसी पे चढ़ा वैसे जो केस वालों को फांसी, ये बलात्कारियों को, तब आंखें खुलेगी। अब इतना खतरनाक है, कलकत्ता में कांड बन गया तो भी दूसरे दिन ही देहरादून दिल्ली की बस में सामूहिक बलात्कार, ये मुरादाबाद में, हर रोज की बातें। ये क्या है, क्या देश में, और ये क्या देश का विकास, ये तो विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले मेरी बातें सुन लो, पहले देश को देखो। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, ये क्या है, क्या, कहां सोए हो तुम लोग? राजनीति की रोटियां सेकने के लिए यह सब नहीं किया जाए। जहां कोलकाता में जो दूसरी सरकार है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये राजकीय रोटी सेकने का नहीं तो क्या है? ये सब, ये जो ऐसे केस बनते हैं तुम लोग उसकी इश्यू बनाते हो। अब वो सामने सत्ता जो पक्ष वाले कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उसके ऊपर आरोप ठोक रहे हैं। तुम कितने दूध से धुले हुए हो? ये सब राजनीति, गंदा राजनीति, ये छोड़ दिया जाए, गंदी राजनीति। राजकीय रोटियां सेकने का छोड़ दो, मुद्दा बना लेते हो बस। कोई भी ऐसा कांड मुद्दा बना लेते हो, उसको न्याय नहीं दिलाते हो। मैं बोला ऐसे क्यों? अरे अपने भारत देश के ऐसे कानूनों से तो भाइयों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के कायदे सही है। जो ऐसे जो महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार, मैंने सुना पड़ा है भाइयों कि
बलात्कार अगर होते हैं तो भाई उसका सिर छेद कर देते हैं, या उसको यहां तक जमीन में डांट के उसको पत्थर मार मार के समाज या सब लोग मार देते हैं, मौत के हवाले कर देते हैं। ये पाकिस्तान और भी देश है, तो ये भारत में क्या हो रहा है? भारत देश में क्या हो रहा है? क्या मेरे बाबा साहब के संविधान की सही अमल में नहीं हो रहा है क्या? संविधान के पढ़े नहीं ये लोग? मैं नामदार कोर्टों को भी कहूंगा कि आप लोग जो भी जज बड़े हैं आदरणीय, उन्हें और कोई भी आप मत देखो। अगर उसका प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि इसी ने ही बलात्कार किया, इसी ने ही कांड किया, उसको फांसी दो। बस एक ही बात, फांसी, फांसी और फांसी, बस और कुछ नहीं। आप किसी की भी नहीं सुनो, कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोग को दाद बाबा साहब ने संविधान में, एक मैं यही कहूंगा, मुझे माफ कर बाबा साहब की आत्मा, कि बाबा साहब ने एक गलती ये करके लिख दी कि इसके जो कायदे कानून बनाने या कुछ इसमें वो करना, सुधारा वधारा जो भी, तो ये केंद्र सरकार के ये राजनेता ये फलाने कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि इन लोगों को मौका मिल गया है। ये नहीं करना था। पर देशवासी जागो, क्योंकि अपन समाज के ऊपर है, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। मनमानी करने मत दो ऐसे लोग को। जागो, जागो और जागो। बस मुझे ज्यादा कबीर में कह जाऊंगा, मुझे कोई मैंने बस बोल दिया वो सत्य सच्चा है बस। तो હવે આપણે પૂજ્ય માતંગ દેવનું જે આપણું માતંગ પુરાણ છે, આપણે ભજનની લહેર સંતવાણી થોડીક બે ભજન લેશું, પ્રભાત્યું ભજન લેશું, પછી આપણે ભજનવાણીને પણ વિરામ દેશું. બરાબર છે? સાંભળો.